नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कामेश्वरी यक्षिणी की साधना देने जा रहा हूं। और कामेश्वरी यक्षिणी के विषय में जैसा मैंने जाना है, यहाँ पर जितनी मुझे जानकारी है, सदैव चंचल रहने वाली, उदात्त यौवन युक्त, जिससे मादकता झलकती हुई बिंबित होती है, साधक का हर क्षण मनोरंजन करती है। कामेश्वरी यक्षिणी यह साधक को पौरुष प्रदान करती है तथा पत्नी सुख की कामना करने पर पूर्ण पत्नीवत रूप में साधक की कामना करती है। साधक को जब भी दिव्य की अर्थात जब भी धन की आवश्यकता होती है, वह तत्क्षण उपलब्ध कराने में सहायक होती है। पूजा विधान जो है इसका, गौरोचन से भोजपत्र पर यक्षिणी का चित्र बनाएं, षोडोपचार या पंचोपचार से पूजन करें। एकांत में संयम में एकाकी होकर यक्षिणी का ध्यान कर मंत्र का सहस्त्र जप करें। मास के अंत में यक्षिणी रूप में अपनी पत्नी रूप की पूजा करें। तुरंत प्रत्येक रात्रि को शहद मिश्रित घी से दीपक जलाकर मन ही मन उक्त मंत्र का सहस्त्र जप करें। अर्धरात्रि में यक्षिणी आएगी और मनोकामना पूर्ण करेगी। तो मित्रों, यह कामेश्वरी यक्षिणी है और कामेश्वरी यक्षिणी के विषय में मैंने आपको विवरण दिया है। यक्षिणियों के विषय में आप जैसा जानते हैं, सबसे पहले एक तो अनुभव बहुत जल्दी होते हैं यक्षिणी साधनाओं में। और जब यदि यक्षिणी किसी साधक पर यदि प्रसन्न हो जाए और यदि यक्षिणी साधक पर प्रसन्न हो जाए तो उसके जीवन में एक ऐसा नवीन वातावरण भर देती है और बहुत कुछ देने में समर्थ होती हैं यक्षिणियाँ। और यह आपको आपके जीवन में धन की कमी को शायद दूर कर देगी और आपके जीवन को बहुत बदलाव कर देगी। लेकिन एक बात और ज़रूरत की होती है जो समझने योग्य होती है यक्षिणी साधनाओं में, क्योंकि बिना वचन लिए दिए कभी भी कोई भी किसी भी नियम या मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए साधक को। क्योंकि ऐसा देखा गया है, क्योंकि ऐसे कई अनुभव मैंने देखे हैं और पढ़े हैं मैंने पुस्तकों में और यूट्यूब पर भी देखे हैं कि यक्षिणियाँ आती हैं और कहीं ना कहीं उनको विषय भोग के चक्कर में फंसाकर नया साधक होता है, अनजान होता है साधना क्षेत्र के मार्ग से, और यक्षिणी दर्शन भी देती है, अनुभव भी कराती है और कई रूपों में अपना अपना अनुभव कराती है। लेकिन किसी न किसी कारण से साधक गलती कर बैठता है और यक्षिणी सिद्धि खो जाती है और कहीं ना कहीं उससे यक्षिणियाँ दूर चली जाती हैं। कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई गलती कर बैठता है। तो इसलिए कोई भी काम करने से पहले एक तो यह समझ लें कि साधना मार्ग बड़ा एक ऐसा मार्ग है कि हमको अनुभव तो होते हैं लेकिन हमको सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होती। हम अनजाने में कभी बहुत से लोग मंत्रों को छेड़ देते हैं और मंत्र जप करने बैठ जाते हैं और उनको अनुभव भी होने लग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं। तो सबसे पहले किसी भी साधना में गुरु की एक आवश्यकता होती है जो साधक के लिए आवश्यक होती है। और इतना ही मैं कहूँगा कि कामेश्वरी यक्षिणी की साधना जब भी करें तो सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि सिद्धि बड़ी मुश्किल से मिलती है एक तो, और गुरु के मार्गदर्शन में करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। गुरु का मार्गदर्शन रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और मार्गदर्शन होने के साथ साथ में हमारा मार्गदर्शन होता रहता है तो हमको यह होता है कि साधक को मार्गदर्शन होने के साथ साथ साधना की सफलता की सिद्धि की जो गुंजाइश होती है वो उसमें सफलता के चांस ज़्यादा रहते हैं। और यदि हम गुरु के सानिध्य में यदि साधना करते हैं तो हमको लाभ मिलता है और कहीं ना कहीं हमारी सिद्धि में हमारी जल्दी हमको अनुभव भी होते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको सफलता मिल सकती है। लेकिन बिना गुरु के जानकारी के सानिध्य में यदि हम साधना करते हैं तो उसका दुष्परिणाम या फिर अपना समय वेस्ट करना है, क्योंकि अनुभव भी होने के बाद में यदि सिद्धि हासिल नहीं हुई तो अपना समय वेस्ट करना है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि कामेश्वरी यक्षिणी के विषय में मैंने जितना आपको ज्ञान दिया है, मंत्र तो वही नॉर्मल रहते हैं लेकिन मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो सही गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उसको आप कभी भी अनदेखा ना करें। और मंत्र वही है, ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। तो मैंने भी जितना भी आपको बताया है उसके विषय में आप अपनी साधना करें और आप सिद्धि को प्राप्त हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। हर हर महादेव। जय माता महाकाली।